दोस्तों, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों को आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। बात की जाए दोस्तों भारत के संविधान की, तो भारत की संविधान सभा के गठन का विचार साल 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। एम.एन. राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय था, जिन्हें एम.एन. राय के नाम से बेहतर जाना जाता है। 20वीं सदी के भारतीय क्रांतिकारी, दार्शनिक, कट्टरपंथी कार्यकर्ता और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भारतीय हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। साल 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाने वाला था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिन्हें अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अतः भारत के कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था, लेकिन ऐसा संविधान सभा के निर्माण की योजना के सामने रखी गई, जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट किया गया था। दोस्तों, कैसी लगी मेरी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।